बड़ी खबर आपको बता दें, राजस्थान कांग्रेस में एक बार फिर से कला देखी गई है। पार्टी की कमेटी पर पायलट के सवाल, 10 महीने में नहीं सुलझा ये विवाद। ये बड़ी खबर आपको बता दें, कार्यकर्ताओं की कोई सुनवाई नहीं हो रही है, ये आरोप लगाए गए। हाईकमान ने अपना वादा नहीं निभाया है। सचिन पायलट जिस तरीके से खफा हुए थे सरकार से, वो तस्वीरें सबने देखी थी। जिस तरीके से अलग होने तक की बात सामने आ गई थी, उसके बाद में किसी तरीके से आमने सामने बिठाकर आला कमान ने इस कमेटी का गठन किया था, लेकिन अब पार्टी कमेटी पर पायलट ने सवाल खड़े किए हैं। राजस्थान कांग्रेस में एक बार फिर बगावत के सुर नजर आ रहे हैं। पिछले साल सचिन पायलट और गहलोत के बीच विवाद के बाद कांग्रेस आलाकमान किसी तरह से पायलट और उनके समर्थक विधायकों को मनाने में कामयाब हो पाया था। विवाद सुलझाने के लिए आनन फानन में एक कमेटी का गठन किया गया था, लेकिन अब कमेटी को लेकर पायलट ने सवाल खड़े कर दिए हैं। पायलट ने साफ कर दिया है कि कमेटी को बने भले ही 10 महीने हो गए हों, लेकिन विवाद अब तक सुलझा नहीं है। पायलट के मुताबिक जिन कार्यकर्ताओं की मेहनत से हमें सत्ता मिली, उनकी पार्टी में कोई सुनने वाला नहीं है। सचिन पायलट ने कांग्रेस हाईकमान को भी निशाने पर लिया और कहा कि मुझसे किए गए वादों को नहीं निभाया गया। कुछ दिन पहले गहलोत खेमे के एक मंत्री को पायलट समर्थकों के विरोध का सामना करना पड़ा था। पायलट एक बार फिर अपने बगावती तेवर दिखा रहे हैं, जिससे गहलोत सरकार पर संकट बढ़ सकता है। सहयोगी अमरदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमरदीप, जिस तरीके की नाराजगी इससे पहले देखी गई थी, इतना वक्त बीत जाने के बाद भी पायलट अब भी उसी मुद्दे पर अड़े हैं कि पार्टी हमारी सुन नहीं रही है। बिल्कुल, इसमें कोई दोहराई नहीं है और ये पहली मर्तबा भी नहीं है, क्योंकि हेमाराम चौधरी ने जब इस्तीफा दिया था उसके बाद सचिन पायलट ने कहा था कि ये बेहद चिंतनीय है। उसके बाद 10 महीने हो गए। 10 महीने में जो कमेटी बनी थी, जिसमें केसी वेणुगोपाल थे, उसके बाद में अहमद पटेल थे जिनका इंतकाल हो गया, अजय माकन थे, उस कमेटी से कुछ हो जा नहीं रहा है। पार्टी आलाकमान के पास में पायलट खेमे के तमाम जो नेता हैं वो जा चुके हैं, वो अपनी चीजों को लेकर के, अपनी समस्याओं को लेकर के बातचीत कर चुके हैं। खुद वेद प्रकाश सोलंकी जो कि पायलट खेमे के विधायक माने जाते हैं, उनका कहना यह है कि अभी अनदेखी हो रही है, उन लोगों की अनदेखी हो रही है जिनके बल पे राजस्थान में सत्ता कांग्रेस की आई थी। तो इससे ये बिल्कुल, चलिए अमरदीप, जिस तरीके की खींचतान देखने को मिल रही है वो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं। बने रहे हमारे साथ। लेकिन पायलट खेमे के विधायक वेद प्रकाश सोलंकी ने इस पूरे घमासान के बाद में क्या कहा है, वो भी आप सुनिए। सचिन पायलट खेमे के तरफ से वेद प्रकाश सोलंकी हैं। वेद जी, किस तरीके से देखते हैं इस बयान को जो सचिन पायलट ने दिया है? सचिन पायलट जी ने पहले भी, अभी कुछ दिन पहले भी बयान दिया था कि काफ़ी लंबा समय हो गया है। और बात ये सचिन पायलट जी का या कोई मेरा या किसी तीसरे का सवाल नहीं है। सवाल ये है कि काफ़ी लंबा समय हो गया है, सरकार का विकेंद्रीकरण नहीं हो पा रहा है, जिससे आम कार्यकर्ता सफ़र कौन कर रहा है? आम कार्यकर्ता कर रहा है। तो ये पहले भी मैंने कहा था कि सरकार का जल्दी से जल्दी विकेंद्रीकरण होना चाहिए, चाहे राजनीतिक नियुक्तियाँ हो, चाहे मंत्रिमंडल का विस्तार हो। ये जल्दी से जल्दी होगा तो उससे ज़्यादा से ज़्यादा समाज को और आम जन को फायदा मिलेगा। ये बात पायलट साहब ने भी कही है। पायलट साहब ने कोई गलत बात नहीं कही है, पहले भी बात कही थी ये तो, कि काफ़ी लंबा अरसा हो गया है, काफ़ी समय भी निकल गया है। हो गए हैं जब ये चीज़ें हुई थी, तब आप दिल्ली के होटल में थे और उसके बाद जो आपसे कहा गया था, आपके गुट से कहा गया था कि एक कमेटी बनेगी। उस कमेटी में 3 लोग थे। अहमद पटेल थे जिनका इंतकाल हो गया, केसी वेणुगोपाल थे, अजय माकन थे जो प्रभारी बन के आए। वो उस कमेटी ने कुछ काम किया या कहाँ तक वो बातें पहुँची? देखो, कमेटी ने न तो कभी हमें दोबारा बुला के कोई चीज़ सुनी। अहमद पटेल जी से भी उसी दिन बात हो पाई थी। यूपी के आगरा में कोरोना